जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर से। खनन कंपनियों को सूद के साथ राशि लौटाए कोर्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने कॉमन कॉज के तहत वसूली गई राशि को 7% सूद के साथ संबंधित कंपनियों को लौटाने का आदेश दिया है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा वसूली गई राशि के खिलाफ झारखंड में खनन करने वाली कई कंपनियों ने अदालत की शरण ली है। कोर्ट ने जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा वसूली के लिए जारी डिमांड नोटिसों को भी रद्द कर दिया है। सरकार ने जिला खनन पदाधिकारियों को पर्यावरण स्वीकृति से अधिक खनन करने के मामले में कार्रवाई करने की शक्ति ही नहीं दी है। खनन कार्य में लगी कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ ने इससे संबंधित आदेश पारित किया है। मालूम हो कि एमडीआर एक्ट 1957 की धारा 26(2) में राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन के सहारे वसूली का अधिकार किसी अधिकारी को सौंपने का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जुलाई 2005 में जारी एक आदेश की प्रति कोर्ट में पेश की गई। हेमंत सरकार पर जमकर बरसे जयराम महतो। मैया योजना, पेंशन और नौकरी को लेकर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के कुचिया सोली मैदान में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि झारखंड का बजट सत्र चल रहा है। इस वर्ष राज्य का बजट 14 खरब 54 अरब रुपये का है। राशि काफ़ी बड़ी है, लेकिन राज्य सरकार के पास इसे खर्च करने के लिए नीति का अभाव है। पूर्वजों के बलिदान से ही झारखंड मिला है, परंतु सरकार द्वारा नीति और नियम नहीं बनाए जाने से लोग आज भी अपने ही सूबे में मजदूर बनकर रहने को मजबूर है। राज्य की जनता को अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीना दे रही है, जबकि दूसरी ओर दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और 8 घंटे काम करने वाली जलसहिया सेविका रसोईया को इससे भी कम पैसे मिल रहे हैं। मैया समान योजना में बिना काम करने वाली महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो काम करने वाली महिलाओं को दोगुनी राशि अवश्य देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधवा, वृद्ध, दिव्यांगों को 2500 रुपये और जलसहिया सेविका, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया तथा माता समिति को कम से कम 5000 रुपये देना चाहिए। इसके लिए वे विधानसभा में आवाज़ बुलंद करेंगे। डुमरी विधायक ने कहा कि झारखंड के निर्माण में पूर्वजों ने अपनी जान भी दी है और जमीन भी पूर्वजों की जमीन पर ही निजी कंपनियां स्थापित है। नियम के मुताबिक निजी उद्योगों में राज्य के 75% युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। राज्य निजी उद्योगों में मात्र 21% राज्यवासियों को ही नौकरी मिली है, जो काफ़ी चिंताजनक है। राज्य सरकार यहाँ के नौजवानों के हक और अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नीति निर्धारण को लेकर सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को वे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने राज्य के पक्ष और विपक्ष के विधायकों से उम्मीद जताई है कि इस मामले में सभी एक मत होकर उनका समर्थन करेंगे। झामुमो कांग्रेस राजद के बीच कुछ ठीक नहीं, सुदेश महतो। जी हां, बता दें कि आजसू सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने रविवार को बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना की। गोड्डा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने सुदेश महतो देवघर पहुंचे थे। बाबा की पूजा अर्चना के बाद परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन सरकार को बहुमत तो मिल गया, लेकिन सदन के अंदर घटक दलों में कड़वाहट भी देखने को मिल रही है। इन दिनों विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान विपक्ष उतना आक्रामक नहीं है जितना सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं। सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों के बीच आपस के संवाद का स्तर अनुकूल नहीं है। ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में कहीं न कहीं कुछ है, जिसका प्रभाव राजद, कांग्रेस और झामुमो के संवाद को देखने में मिल रहा है। सुदेश महतो ने बांग्लादेशी घुसपैठ को देश और झारखंड के लिए बड़ी समस्या बताई। कहा कि बंगाल, झारखंड के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा झारखंड से लगा हुआ है। बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है। बंगाल और झारखंड के साथ मिलकर केंद्र सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए, जिससे घुसपैठ रोका जा सके। बांग्लादेशियों को चिन्हित कर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के 60 केंद्रों पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन।
जी हां, बता दें कि मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मूल्यांकन को लेकर राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगा। मूल्यांकन केंद्र के निर्धारण के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो उन्हीं स्कूल कॉलेजों में मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो। राज्य भर में लगभग 10,000 परीक्षक मैट्रिक व इंटर के लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। सोमवार से सभी जिलों के ट्रेजरी से उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव होगा। उत्तर पुस्तिकाएं इस सप्ताह तक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंच जाएगी। इसके बाद परीक्षकों की नियुक्ति कर मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। अप्रैल अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मई अंत से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 जून तक मैट्रिक समेत इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी हो जाने की संभावना है। मैया सम्मान राशि को लेकर 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर वसूली का आरोप। जी हां, बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों से आवेदन पत्र सत्यापन के नाम पर अवैध राशि मांगने की शिकायतें सामने आई है। रांची जिला जन शिकायत कोषांग के व्हाट्सएप नंबर पर 3 आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज है। इनमें अर्चना सिंह, गीता कुमारी और उषा कुमारी तीनों धुरवा के हैं। बता दें कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस मामले को गंभीर मानते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रांची सदर को निर्देश दिया है कि वे इन सेविकाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करें, साथ ही 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपायुक्त ने कहा कि जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन और सेविकाओं के कार्यों की निगरानी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि दोष सिद्ध हुआ तो संबंधित सेविकाओं का चयन मुक्त किया जा सकता है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मालूम हो कि राज्य भर में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन कराया जा रहा है। रांची जिले में इसकी जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई है। लद्दाख में झारखंड का जवान शहीद सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। जी हां, बता दें कि लद्दाख में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें झारखंड के सिमडेगा जिले के जवान किशोर बाड़ा एवं अन्य जवान शहीद हो गए। ये सड़क हादसा शनिवार को लेह जिले में हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर इनकी शहादत पर शोक प्रकट किया है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि लद्दाख में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से झारखंड के जवान समेत एक अन्य जवान शहीद हो गए। उन्हें यह दुखद समाचार मिला है। मारंगबुरु शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में सहन की शक्ति दे। बता दें कि लद्दाख के लेह जिले में शनिवार को देश सेवा करते समय सड़क हादसे में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इनकी शूरवीरों की पहचान हवलदार किशोर बाड़ा और सिपाही सूरज कुमार के रूप में की गई है।